Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 12 of unit number 1. So in the previous lecture हम लोग बात कर रहे थे नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन की, जहां पे हमने PI कैलकुलेशन सीखा था when the case number 3 is given means the right hand side is in the form of x to the power n and y to the power n. Now in this lecture हम लोग सेम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दैट इज केस नंबर 4 PI कैलकुलेशन, यानी कि जब हमें राइट हैंड साइड अनदर फॉर्म, अब तक जो हम तीनों फॉर्म देख चुके हैं e to the power x plus by या sin x plus by या x to the power m y to the power n, इसके अलावा अगर फोर्थ केस है तो वो कौन सा होगा। चलिए सीखने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। So, for the solution of non-homogeneous linear partial differential equation, if the right hand side of the equation given in the form of like this e to the power ax plus by into v, यानी v, यहाँ पे v कोई भी फंक्शन हो सकता है in terms of x and y, like v can be either a constant, v can be either sin ax plus by or cos ax plus by, or this v function can be either simply x multiplier or y multiplier or both multiplier, राइट यानी कि आपका सपोज यहाँ पे x ऐसे भी हो सकता है e to the power ax या साइन ऑफ x इंटू e to the power ax, तो दीज आर द फंक्शन जो कि इस कैटेगरी में लाई करते हैं। तो अब अगर ये फॉर्म दी जाएगी तब हमें PI कैसे कैलकुलेट करना है। इन दैट केस जो भी हमारा यहाँ पे फंक्शन है, जो भी हमारी d और d डैश वाली इक्वेशन है, उस इक्वेशन को लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे फंक्शन लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल पार्ट को इस फंक्शन से पहले ले आएंगे ओवर हियर, और क्योंकि हम इसे पहले ला रहे हैं तो प्रोसेस क्या है कि d इज रिप्लेस बाय d प्लस a एंड d डैश विल रिप्लेस बाय d डैश प्लस b, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो d के साथ आ गया और जो y का कोफिशिएंट है वो d डैश के साथ आ जाएगा, राइट। सो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन देखते हैं, तभी हमें ज्यादा बेटर क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस एंड दिस इज द गिवन प्रॉब्लम सॉल्व। d minus 3d dash minus 2 whole cube z is equal to 6 e to the power 2x sin of 3x plus y, राइट। अब सबसे पहला पार्ट होता है CF का, तो इफ यू रिमेंबर दिस इज अ नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे CF कैलकुलेट करते हैं बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड वन d माइनस एम डी डैश माइनस a, और अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पर CF आपका फॉर्म हो जाएगा दैट इज e टू द पावर 2 ऑफ x एंड देन f1 y प्लस 3x। अब क्योंकि यही इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन यानी यही सेम रूट्स आपके 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमारा CF क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ x इंटू e टू द पावर 2x f2 y plus 3x and plus x square e to the power 2x f3 y plus 3x, right? So this is a simple case how we write the CF। तो यहाँ पे आपने CF लिख लिया और अब तक मैं जानता हूँ कि आप लोग CF लिखने में बहुत एक्सपर्ट हो चुके होंगे। So this is a CF of this portion कि यहाँ पे आपका CF हो गया डन। अब CF के बाद मेन पार्ट आता है PI का, और मैंने पहले ही बोला है फिर एम्फेसिस दे रहा हूँ कि PI कैलकुलेशन इज द मेन थिंग जो यहाँ पे क्वेश्चन में वेटेज से दी जाती है। तो अब अगर राइट हैंड साइड कंपेयर करेंगे तो ना तो ये e टू द पावर ax प्लस by की टर्म है ओनली, ना ही ये sin ax प्लस by की टर्म है, नाउ दिस इज द केस नंबर 2, और ना ही ये केवल x और y यानी x की टर्म में कोई एक्सप्रेशन दिया गया जिसे हम बायनोमियल से सॉल्व कर सकें। सो दिस इज द केस नंबर 4 जहां पे आपको एक्सप्रेशन दिया गया e टू द पावर ax प्लस by मल्टीप्लाई बाय sin ax प्लस by टर्म। और इस केस में PI कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो इस केस में PI कैलकुलेट करने का मेथड है वी सिंपली राइट PI की वैल्यू क्या होती है, PI हम लिखते हैं PI इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस 3d डैश माइनस 2 होल क्यूब मल्टीप्लाई में यहाँ हो जाएगा 6 e टू द पावर 2x और साइन ऑफ 3x प्लस y। नाउ इन दिस केस ये 6 तो एक तरह से कांस्टेंट है, बट ये e टू द पावर 2x इक्वेशन के लेफ्ट साइड में चला जाएगा, नहीं यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन, और इस टाइम पे d इज रिप्लेस बाय d प्लस a। नाउ व्हाट इज a, दैट इज e टू द पावर ax प्लस by, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो a कौन है, a है हमारा 2, सो दिस d इज रिप्लेस बाय d प्लस 2 and d dash is replaced by basically d dash plus b, but what is b over here, b होता है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट यहाँ है ही नहीं, यानी b की वैल्यू क्या है 0, यानी d dash is replaced by d dash, तो d dash यहाँ पे सेम रहने वाला है, तो दिस इज 3d dash एंड माइनस 2, और इस पूरे का आपका क्यूब गिवन है तो दिस इज क्यूब, और यहाँ रह जाएगा आपका साइन 3x प्लस y, राइट। सो e टू द पावर वाले फंक्शन को हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड में ले जाते हैं बाय रिप्लेसिंग d बाय d प्लस a एंड d डैश बाय d डैश प्लस b,
नाउ अब अगर इस डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व किया जाए तो यहाँ से +2 और -2 कैंसिल आउट हो रहा है, यानी ये टर्म आपका बदल जाएगा 1 अपॉन d माइनस 3d डैश एंड दिस इज साइन 3x प्लस y। और इसके पहले जो टर्म लिखी है वो एज इट इज रहने वाली है 6 इंटू e टू द पावर 2x, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा केस बना, दिस टर्म इज बेसिकली कांस्टेंट टर्म जो अभी आपके साथ में चलती रहेगी, बट ये जो केस बना ये कौन सा केस बना, इफ यू रिमेंबर, अगर आप देखो तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर बना है दिस टाइम दिस इज होमोजीनियस डिनोमिनेटर, बिकॉज यहाँ पे d है और d डैश है। जबकि अगर मैं नॉन होमोजीनियस की इक्वेशन याद दिलाऊं जहां पे sin ax प्लस by का केस था, तो वहां हमने पढ़ा था d स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, माइनस ऑफ a स्क्वायर, d डैश इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ ab एंड d डैश स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ b स्क्वायर। बट ये टर्म तो यहाँ ऑलरेडी है ही नहीं, दिस इज होमोजीनियस डेरिवेटिव बिकॉज यहाँ पे दोनों ही डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के हैं, राइट। सो इस केस में हम कैसे सॉल्व करते थे, जी हाँ, अगर आपको होमोजीनियस सॉल्यूशन याद हो तो होमोजीनियस में हमने पढ़ा था कि d इज रिप्लेस्ड बाय बेसिकली a एंड d डैश इज रिप्लेस्ड बाय b, राइट। कब, जब हम u को मान लेते हैं ax प्लस by, यानी व्हाट इज u ओवर हियर, u इज 3x प्लस y, सो व्हाट इज a इज 3 एंड b इज 1। तो अब अगर मैं यहाँ पे d को 3 से रिप्लेस करूंगा और d डैश को 1 से रिप्लेस करूंगा तो दिस डिनोमिनेटर पार्ट बिकम 0, और इन दैट केस इफ यू रिमेंबर हम लोग क्या करते थे, जी हाँ, नीचे वाले पार्ट को हम करते थे डिफरेंशिएट, राइट। और इसमें यहाँ पे मैंने पावर 3 और मिस कर दी है, तो ये पावर 3 और है। सो अब इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि यहाँ मेरा डिनोमिनेटर पार्ट 0 बन रहा है ना, तो डिफरेंशिएट कीजिए 6 इंटू e टू द पावर 2x, उसके बाद यहाँ पे बन गया 1 अपॉन, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, दैट इज 3 इंटू d माइनस 3d डैश होल स्क्वायर, राइट। और उसके बाद d माइनस 3d डैश को जो हम d के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू बचेगी 1, d डैश का हो जाएगा 0। और इसके आगे क्या टर्म है, इसके आगे टर्म है साइन 3x प्लस y, राइट। और क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन किया है तो एक बार यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाय x फैक्टर। अब फिर से वही सेम चीज है कि d की जगह फिर से क्या रिप्लेस करना है, a दैट इज 3 एंड d डैश इज रिप्लेस बाय b दैट इज 1। तो अगेन ये 3 माइनस 3 बनने वाला है, फिर से 0 बनेगा, फिर से 0 बनेगा मींस वी डिफरेंशिएट वंस अगेन, यानी कि 6 e टू द पावर 2x एज इट इज है, दिस टाइम इट बिकम्स x स्क्वायर, क्योंकि मैं फिर से डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं तो ये टर्म बन जाएगी 6 d माइनस 3d डैश, और इस बार इसकी वैल्यू फिर से अगर हम पुट करेंगे साइन 3x प्लस y तो फिर से क्या बनेगा, फिर से 0 ही बनेगा, यानी 0 बनेगी सिचुएशन में क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट। तो अगर फिर से डिफरेंशिएट करना है तो व्हाट आई विल राइट, 6 e टू द पावर 2x यहाँ पे, नाउ फिर डिफरेंशिएट तो ये टर्म हो जाएगी x क्यूब एंड दिस टर्म नाउ बिकम आफ्टर डिफरेंशिएशन 1/6 एंड दिस इज साइन ऑफ 3x प्लस y, राइट। सो आई होप कि आपको केस अंडरस्टैंड हुआ होगा। सिंपल सा केस था कि एक्सपोनेंशियल टर्म को मैं इक्वेशन से पहले लेके जाऊंगा, सो आई विल रिप्लेस d बाय d प्लस a एंड d डैश बाय d डैश प्लस b। उसके बाद जैसे ही मैंने इसे सॉल्व किया दिस विल कन्वर्ट इनटू होमोजीनियस वेक्टर, और अब ये होमोजीनियस केस से सॉल्व होगा जहां पे हम साइन के साथ जो ax प्लस by टर्म है उसे u मानते थे एंड d इज रिप्लेस बाय a, d डैश इज रिप्लेस बाय b। बट जैसे ही आपने वैल्यू पुट करी तो नीचे वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, जिस वजह से आपका केस फेल हो रहा है। तो हम उस केस में यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं नीचे फैक्टर की, x की मल्टीप्लाई, फिर पुट करेंगे फिर 0 तो फिर से डिफरेंशिएशन, x की मल्टीप्लाई, फिर पुट किया फिर 0, x की मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएशन। नाउ आई गॉट दिस फंक्शन। अब अगर इसे देखूं तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो रहा है एंड वी गॉट फाइनली x क्यूब e टू द पावर 2x एंड साइन 3x प्लस y। दिस इज द PI इन दिस केस, राइट। और अब लास्ट स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। सो हियर इज द कंप्लीट सॉल्यूशन जहां पे हम CF के साथ इस PI को जो हमने कैलकुलेट किया है इसे ऐड ऑन करेंगे, सो दैट विल गिव मी द कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। सो केस बहुत आसान लगेंगे बट तभी आसान लगेंगे जब आपने सारे केस, चाहे वो होमोजीनियस के 3 केस हैं या फिर नॉन होमोजीनियस में 4 केसेस आर देयर, जो कि राइट हैंड साइड पे डिपेंड करता है PI कैलकुलेशन के लिए। तो जब ये केस आपको सारे एकदम याद होंगे तभी आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल लगने वाला है। और यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, पहले सारे केस देखिए, सबके क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उसके बाद जब आपको सारे याद हो जाए तो मिक्स क्वेश्चन लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया, आप सोचिए कि वो कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, किस तरह से PI कैलकुलेट कर रहा हूं, राइट। तो उससे आपकी प्रैक्टिस और आपका कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। एक अनदर प्रॉब्लम है जो यहाँ पे मैंने चूज करी है, दैट इज फाइंड द PI ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे केवल सॉल्यूशन नहीं कह रहा, वो केवल कह रहा है यू हैव टू कैलकुलेट द PI पार्ट,
यानी कि मुझे केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. सो नो नीड टू कैलकुलेट CF, बट मैं यहाँ केवल PI के लिए सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ. सो PI अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो अगेन राइट हैंड साइड क्या है, देखिए x इंटू e टू द पावर ax प्लस by, राइट. e टू द पावर ax प्लस by की टर्म है, इंटू x है. तो सेम केस होगा कि जब मैं यहाँ PI मेंशन करूंगा, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटू e टू द पावर ax प्लस a स्क्वायर y, राइट. सो e टू द पावर फंक्शन हम इस इक्वेशन के पहले ले जाएंगे, किस बेस पे, e टू द पावर ax प्लस a स्क्वायर y किस बेस पे जाएगा, d इज रिप्लेस बाय d प्लस a एंड d डैश इज रिप्लेस बाय d डैश प्लस b, यानी y कोफिशिएंट. सो व्हाट इज द x कोफिशिएंट ओवर हियर इन द गिवन क्वेश्चन, x कोफिशिएंट इज a, सो d इज रिप्लेस बाय d प्लस a होल स्क्वायर, राइट, एंड d डैश इज रिप्लेस बाय d dash plus b. Now what is over b? b is a square. तो ये यहाँ पे हो जाएगा d dash plus a square, right? और into में क्या रह गया अब केवल x, राइट. तो अब राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे केवल x फंक्शन है, और x फंक्शन का सॉल्यूशन कैसे होता है, जी हाँ, x फंक्शन का PI कैलकुलेट करने का मतलब है आई हैव टू मेक बायनॉमियल एक्सपेंशन. अब बायनॉमियल एक्सपेंशन कैसे आएगा, पहले इस नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. तो ये जो पोर्शन हमने यहाँ पे लिया ये तो कांस्टेंट चलता रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आना. यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक टर्म बनेगी डी स्क्वायर, एक टर्म बनेगा प्लस ए स्क्वायर जो इस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक टर्म यहाँ पे बनेगी प्लस ऑफ ट्वाइस AD माइनस डी डैश इंटू एक्स. नाउ अब जैसे कि मैंने अभी पहले बोला कि राइट हैंड साइड पे टर्म x है, दैट मींस मुझे बायनॉमियल एक्सपेंशन करना है. और बायनॉमियल एक्सपेंशन में क्या किया था, ये जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है, राइट, जो 2AD टर्म यहाँ पे बन रही है, मैं इस टर्म को कॉमन ले लूंगा, तो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज 2AD. अगर आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो दिस बिकम 1 प्लस दिस टाइम दिस इज डी स्क्वायर माइनस डी डैश डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ AD, राइट. और इस पूरे के बाहर क्या मल्टीप्लाई में, इस पूरे के बाहर x मल्टीप्लाई में है, और इधर आपका पहले चली रहा है e की पावर ax प्लस a स्क्वायर y. नाउ व्हाट, दिस फैक्टर 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी डैश बाय 2AD, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, -1. सो आई कैन राइट ओवर हियर e टू द पावर ax प्लस a स्क्वायर y. देन उसके बाद हम इस फैक्टर को लिख सकते हैं 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ AD, जो कि आपका ये बाहर है, राइट. और इस फैक्टर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी डैश डिवाइड बाय ट्वाइस AD होल इनवर्स इनटू x, राइट. सो हमने इस फैक्टर को इनवर्स कर दिया, और अब क्योंकि यहाँ पे इनवर्स है तो एज पर द बायनॉमियल एक्सपेंशन, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, यहाँ मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं आपको शो कर रहा हूँ, बट इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला 1 प्लस x टू द पावर इनवर्स दैट इज एक्सपेंडेड एज 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर एज सॉन. तो क्योंकि यहाँ पे कौन सी टर्म है राइट हैंड साइड पे, केवल x है, तो मुझे केवल सिंगल ऑर्डर टर्म, यानी कि अब मैं इसका स्क्वायर एक्सपेंड नहीं करूंगा, आई विल एक्सपेंड अप टू 1 माइनस x. तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बन जाएगी e की पावर ax प्लस a स्क्वायर y इंटू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ AD, और अगर इसे एक्सपेंड करें तो वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी डैश डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ AD. वन टाइम इसे एक्सपेंड करा इंटू x. अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 ओवर ट्वाइस AD है ही बाहर, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस दिस d अपॉन ट्वाइस 8 रह जाएगा, क्योंकि d स्क्वायर बाई 2AD बिकम d बाई 2 और माइनस माइनस प्लस d डैश अपॉन ट्वाइस AD, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना है x फैक्टर, यानी कि e टू द पावर ax प्लस a स्क्वायर y एज इट इज चल रहा है. तो नेक्स्ट लाइन हमारी बन जाएगी ax प्लस a स्क्वायर y इंटू 1 अपॉन ट्वाइस AD, और इसमें अगर हम देखेंगे 1 इंटू x दैट इज x, d इंटू x तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, क्योंकि d का मतलब डेल बाई डेल x, और d डैश का मतलब क्या होता है, d डैश का मतलब इस टर्म को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो उस केस में क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2a. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टर्म 1 बाई डी है, और 1 बाई डी का मतलब क्या होता है, 1 बाई डी का मतलब इंटीग्रेशन. तो ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने का मतलब है ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और ये फैक्टर हो जाएगा x अपॉन 2a, यानी कि दिस फैक्टर विल इंटीग्रेट, और यहाँ से d आपका रिमूव हो जाएगा, ये रह जाएगा 1 बाई 2a e टू द पावर ax प्लस a स्क्वायर y, राइट. सो ये एक तरह से फाइनल सॉल्यूशन है, या आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि इस 2a को अपॉन में ले जाइए. सो योर फैक्टर कैन बी रिटन एज e टू द पावर ax प्लस a स्क्वायर y, देन दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर बाय 4a माइनस x अपॉन 4a स्क्वायर, which is the required PI for this particular question.
राइट। सो पीआई राइट हैंड साइड पे डिपेंड करता है कि किस तरह से फंक्शन दिया गया है। एक्सपोनेंशियल पार्ट को पहले लिखे गए, d टेंस टू d प्लस a, d डैश टेंस टू d प्लस b, d डैश प्लस b। उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड क्योंकि सिंपली एक्स वाई कंपोनेंट है, सो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाया, एक्सपैंड किया एंड गेट द पीआई सॉल्यूशन। So with this, our solution of non-homogeneous linear partial differential equation is now completed. We have discussed one by one all the cases, चाहे वो फिर आपका केस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगा इस यूनिट में ये जो टॉपिक है इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे नॉन होमोजीनियस है चाहे होमोजीनियस है। यहाँ पे आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में एक लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज रिड्यूसिबल इक्वेशन, वो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैलकुलेट करने नहीं आते। जब तक आपको हर एक पीआई केस क्लियर नहीं है तब तक आप उस नेक्स्ट लेक्चर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट लेक्चर इन केसेस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आप लोग नेक्स्ट लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक लास्ट केस डिस्कस करने वाले हैं जो कि इक्वेशन रिड्यूसिबल है। ये हमारी कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ थी, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ लेके चलेंगे। सो उसे पढ़ने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।